नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको आज हम उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सीएम ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। देखिए। लखनऊ के लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 1647 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। चरण के शुभारंभ करते हुए अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग लेंगे। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि पुरुष वर्ग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ सकता है, लेकिन महिलाएं आखिरी समय तक लड़ती है। यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती, वो अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और ये लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखी नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा। योगी ने कहा कि अपराधी खुद चिल्ला रहा था कि मैं गलती से यूपी की सीमा में आ गया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सीएम ने साफ संदेश दिया कि महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि
आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मिशन शक्ति 5.0 के शुभारंभ से लेकर अपराधियों को दी गई चेतावनी, सीएम योगी का संदेश साफ है कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर यूपी में सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं को किताबों के महत्व को लेकर खास संदेश भी दिया। देखिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, अगले 9 दिन तक यहां पर पुस्तकों के महाकुंभ को देखने का अवसर मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब 20,000 छात्र हैं। मुझे ऐसी आशा है कि इनमें से 20,000 छात्र पुस्तक ले जाएंगे। 9 दिनों तक हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है। भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है। सीएम योगी ने युवाओं को मूल मंत्र देते हुए 1 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने को कहा, क्योंकि पुस्तकें युवाओं का भविष्य संवार देती हैं। सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया है यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे संसार को विश्वविद्यालय की श्रृंखला दी है। साथ ही युवाओं से कहा कि जब युवा पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं। इसका मतलब
आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं? मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। इस दौरान यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा और पुस्तक सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, अच्छी पुस्तकें हमारा संस्कार और आदर्श भी होता है। उस शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, समाज के प्रति सरोकारों को जागृत करना और उन समाज के प्रति दायित्व को पैदा करना, यह उद्देश्य होता है जो पुस्तकों से मिलता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, समावेशी पठन सामग्री और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। युवा वर्ग को डिजिटल माध्यम के साथ मुद्रित पुस्तकों की ओर प्रेरित करना भी आज की आवश्यकता है। इस प्रकार के मेले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उन्हें लेखन, पठन, विचार विमर्श की ओर आकर्षित करते हैं। और मात्र विद्यार्थियों के लिए नहीं, पुस्तकें जहां अच्छी मित्र हैं। सीएम योगी और शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का यही संदेश रहा कि पुस्तकें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि संस्कार और आदर्श भी करती हैं। गोमती पुस्तक महोत्सव के जरिए युवा वर्ग को पढ़ाई और साहित्य से जोड़ने की ये पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और प्रयागराज में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कॉलेज में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह का मुख्य फोकस था महिलाओं के अधिकार, उनका सशक्तिकरण और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखें रिपोर्ट। प्रयागराज में 7 दिन का सार्थक स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का समापन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। समारोह के दौरान महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण को प्रमुख विषय बनाया गया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ही विशेष रूप से जोर दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा दो समाज को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान करती है। आने वाले समय एक फिर बिहार चुनाव में कांग्रेस फिर से मुंह की खाएगी। लोकसभा चली, राज्यसभा चली, कभी वो विषय लाए। हमने कहा भी आपके पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन की वर्किंग कभी यहाँ चर्चा नहीं हुई। आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा मांग लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन ने सारे उनके प्रश्नों के जवाब दे दिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी भी शायद सीरियस नहीं ले रही है। क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे वो कोई चीजें भेजते हैं और बाद में वो महिला या कोई पुरुष आता है, बोले मेरा नाम तो गलत भेज दिया इन्होंने, मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप 2024 के चुनाव में 99 सीट कांग्रेस कैसे जीत गई थी? ऐसा थोड़ी होता। हमारी संस्थाओं को बदनाम करने का आपने जिम्मा हाथ में ले लिया क्या? भारत की जो ये चुनाव आयोग जैसी संस्था है, जो संस्था ने 1952 से चुनाव कराए हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। मैं तो खुद ही चुनाव करने वाला भी रहा हूँ, चुनाव लड़ने वाला भी रहा हूँ। ऐसा होता है क्या?
ये अनाप शनाप निराधार आरोप लगा करके चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। वो देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में और विशेष करके बिहार के चुनाव में उनको सबक सिखाना। उन्होंने के समय शासन में कौन थे? 42nd अमेंडमेंट कौन लाया? संविधान को कैसे बदला, कैसे कुचला, कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान में अगर संशोधन भी किए हैं इस 10-11 साल में, तो आप देखेंगे सोशल जो रिफॉर्म है हमारे देश में हो रहे हैं, जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन देना तो संविधान संशोधन, OBC कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना तो संविधान में संशोधन। इस कारण से संविधान में संशोधन किए। और इन्होंने संविधान संशोधन किए कांग्रेस के जमाने में, जब इंदिरा जी शासन में थी, विशेष करके अपना पद बचाने के लिए। ये इलाहाबाद में हम बैठे, यहीं से एक न्यायालय का निर्णय आया था और कहा कि ये कैसे निर्णय आ गया और उससे इमरजेंसी लगा दी। तो संविधान का गला किसने घोटा? संविधान को तोड़ा और मरोड़ा किसने? कांग्रेस ने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। समारोह के समापन के साथ ही ये संदेश दिया गया कि महिला अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समाज को प्रगति की नई दिशा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिशा पाटनी के घर फायरिंग से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। फायरिंग का आरोपी रामविलास का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी रामविलास को पकड़ लिया गया है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी किया गया था। आपको बता दें, हम दिशा पाटनी के घर पर, बरेली के घर पर फायरिंग हुई थी। कई राउंड फायरिंग की गई थी और उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट आया है। फायरिंग का आरोपी रामविलास के साथ पुलिस मुठभेड़ की खबर। इधर बलिया से खबर, जहां प्रिंसिपल देवेंद्र यादव हत्याकांड के मामले में शामिल दूसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ हुई है। साथ में बदमाश मोहन सिंह के पैर में गोली लगी है। आरोपी विकास मौके से फरार बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान भागते समय ये मुठभेड़ हुई है। कब्जे से पिस्तौल, बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। उभान थाने के खंडवा में पुलिस से मुठभेड़ की खबर है। मोआ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस समय नगरा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिस पर 2 लोग सवार थे, आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी द्वारा इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल सवार ने बाइक को खंडवा की तरफ मोड़ लिया। आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खंडवा के पास पुलिस पार्टी से घिरता देख जब इन बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन बदमाशों पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी और वह बाइक समेत वहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। घायल बदमाश से पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम नीतीश कुमार सिंह निवासी देवरिया बताया तथा भागने वाले बदमाश का नाम विकास सोनकर बताया, जो भी देवरिया का रहने वाला है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके एक साथी को आज आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में, जिसका नाम शिवम यादव है, को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। अलीगढ़ में सरकारी डिजिटल पोर्टल का गलत इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं सीतापुर में युवती का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देखें। अलीगढ़ की एक ग्राम पंचायत सचिव की सरकारी CRS पोर्टल आईडी का दुरुपयोग करते हुए 4 दिनों में 599 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अवैध रूप से जारी किए गए। ये प्रमाण पत्र 16 राज्यों और 50 से अधिक जिलों से जुड़े थे।
उस दिन पूर्व अलीगढ़ के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हमारी जनसुनवाई में आकर ये अवगत करवाया गया था कि उनकी जो सरकारी सीआरएस पोर्टल की आईडी है, उस आईडी से अनधिकृत तौर पे 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र 4 दिन में इशू हो गए हैं और ये जन्म प्रमाण पत्र 16 राज्यों से और 50 से ज्यादा जनपदों से जुड़े हैं। तो इस सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा थाना पाली को निर्देशित किया गया था कि और वहां पर एक 242/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कि सीओ छर्रा, एसओ पाली, इंस्पेक्टर क्राइम छर्रा और देहात एसओजी, ये सभी लोगों ने मिलकर क्लाइंट साइड एनालिसिस, सर्वर साइड एनालिसिस और अन्य कई तकनीकी एनालिसिस का सहारा लेते हुए एक साइबर फ्रॉड का, एक साइबर गैंग बस्ट किया है, जिसमें कि 6 लोग आज हमने गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पाली में मामला दर्ज किया है। सीओ छर्रा, पाली इंस्पेक्टर क्राइम छर्रा और देहात एसओजी की 3 टीमों ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की। हमें 1000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 13 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और अन्य कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, जिसके माध्यम से ये प्रूव किया जा सकता है कि ये एक लंबा रैकेट है, जिसमें कि इस तरह की जो हमारे डिजिटल इंडिया के फ्लैगशिप पोर्टल्स हैं और जिसमें जो गवर्नेंस सर्विसेज वहां से दी जाती है, उन सर्विसेज को ये लोग हैक करते हैं, उन सर्विसेज, उन पोर्टल्स को ये लोग हैक करते हैं और इलीगल तरीके से उन सर्टिफिकेट्स को जारी करवाते हैं। इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र, आधार और अन्य कई सर्टिफिकेट्स का जारी होना एक राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय है और इसी विषय का संज्ञान लेते हुए कप्तान साहब ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है और यह एसआईटी आगे की विवेचना में इन सभी बिंदुओं पर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और जितने भी इस तरह के पोर्टल्स पे इस तरह की सेवाएं चल रही है या दी जा रही है प्राइवेट तौर पे, उन सभी का संज्ञान लेगी और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस अमल में लाएगी। क्या तराजी गैंग है बिहार में? इसमें बिहार के भी 245 लोग जो सर्टिफिकेट से वो इशू हुए थे, जो अभी 6 लोग हमने गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं, उसमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं और एक अलीगढ़ के हैं, एक लखनऊ के हैं और उसमें से एक लोग जो हैं उन्नाव के भी रहने वाले। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके साथ ही 1000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 13 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए। ये घटना डिजिटल सेवा पोर्टल को हैक कर अवैध प्रमाण पत्र जारी करने वाले बड़े रैकेट का संकेत देती है। वहीं सीतापुर में मछरेहटा क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र मछरेहटा के ग्राम राठौरपुरवा में एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री को बाघ उठा ले गया है। सूचना पे तत्काल पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, कामगीर करके तलाश करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दौरान पूछताछ पे और महिला से वार्ता के दौरान ये प्रकाश में आया कि उसकी पुत्री को कोई व्यक्ति भगा के ले गया है। इस पर महिला द्वारा तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और 48 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई। अब ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि उनकी पुत्री की उम्र लगभग 16 साल है, जो नाबालिग है और गिरफ्तार अभियुक्त बालिग है। उसको जेल भेजा जा रहा है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में डिजिटल धोखाधड़ी और सीतापुर में अपहरण का ये मामला पुलिस की सतर्कता और तकनीक जांच की सफलता को उजागर करता है। साइबर अपराध और बच्चों की सुरक्षा के मामले में कड़ी कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।